ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं गायनेकोमेस्टिया से। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया मतलब होता है कि जो मेल होता है ना, मेल में क्या होता है, ब्रेस्ट जो उसका चेस्ट साइज़ है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, समझ में आया? तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ गायनेकोमेस्टिया, तो भूलना नहीं है, उसमें लिखना है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल। ठीक है, इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। समझ में आया? अगर वो मेल है तो मेल में क्या होता है, टेस्टेस्ट्रोन हार्मोन आता है, टेस्टेस्ट्रोन। ठीक है, TSTORONE, टेस्टेस्ट्रोन हार्मोन होता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। टेस्टेस्ट्रोन। अगर वो फीमेल बनता है तो उसके अंदर कौन सा हार्मोन ज़्यादा होगा? अगर वो फीमेल है तो उसके अंदर कौन सा हार्मोन होगा? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। प्यूबर्टी एक एज ग्रुप होता है जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जो चेंजेस आने बैठ जाते हैं। ठीक है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, मेल में और फीमेल में। ठीक है, तो मेल में वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कब होंगे, जब टेस्टेस्ट्रोन हार्मोन क्या होगा, बढ़ेगा हमारे बॉडी में। ठीक है, और फीमेल में क्या हो जाएगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बढ़ जाएंगे। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया रेफर्स टू द लार्ज मतलब बड़ा, मेंट एनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट। क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया किसे कहते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट ड्यू टू द पॉलिफरेशन ऑफ डक्टल, स्टोमल एंड फैटी टिश्यू। ठीक है, एक हो गया गायनेकोमेस्टिया। एक होता है शूडो गायनेकोमेस्टिया। क्या होता है, शूडो गायनेकोमेस्टिया। इसको क्या बोलते हैं, देखो अब तुम देखोगे गायनेकोमेस्टिया के क्या होता है, ब्रेस्ट जैसा लगेगा, पर कुछ तुमने देखेंगे जो बहुत मोटे लोग होते हैं, जो मोटे मेल होते हैं, उनकी भी ब्रेस्ट जैसे ऐसे नहीं लगता कि ब्रेस्ट आ रखी है इनकी, लगता है? देखा है कभी? हाँ हाँ। शूडो मतलब जो फॉल्स होता है, शूडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, फॉल्स गायनेकोमेस्टिया मतलब ये नकली गायनो, हम लोग इसको लगता तो है ही गायनोमेस्टिया है, पर ये गायनेकोमेस्टिया नहीं होता है। ये क्यों होता है, ये होता है शायद गायनेकोमेस्टिया इज कॉमन इन ओबीज। ओबीज मतलब हाँ, मोटे मोटे लोगों को बोलते हैं ओबीज। ठीक है, क्यों इनके अंदर होता है ये, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ लिपोमेस्टिस अलोन विदाउट ग्रैन्युलर पॉलिफरेशन। ठीक है, अब यही तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बस तुम इसको बोलना स्यूडोगाइनोमेस्टिया इज कॉमन इन ओबीज मेन, क्योंकि उनके अंदर लिपोमेस्टिया होता है, कंसिस्ट ऑफ लिपोमेस्टिया। ठीक है, इसमें लिपोमेस्टिया होता है, लिपिड सेल, फैटी सेल्स होते हैं, ऐसे बोल देना। ठीक है, फैट होता है। ठीक है, तो दो समझ में आया, गायनेकोमेस्टिया और स्यूडो गायनेकोमेस्टिया समझ में आया। लग रहा है इसके ब्रेस्ट बाहर है, लग रहा है, और इसमें क्या लग रहा है, देखो ये दोनों एक ही बंदे की तस्वीर है। ठीक है, और ये है शूडो गायनेकोमेस्टिया, ये शूडो गायनेकोमेस्टिया, इसने एक्सरसाइज की और इसकी चेस्ट ऐसे हो गई है। ठीक है, पहले इसकी ब्रेस्ट जैसी चेस्ट थी, अब इसकी कैसे हो गई, मोर डिफाइंड चेस्ट हो गई है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम शूडो गायनेकोमेस्टिया। ये है शूडो गायनेकोमेस्टिया। मेल में तो पहले ऊपर जो सबसे ऊपर परत होती है ना, वो फैट की होती है। ठीक है, उसके नीचे होती है मसल्स, और उसके नीचे होती है चेस्ट, मतलब उसके नीचे होती है ये बोन्स। समझ में आया? हाँ, अगर जो गायनेकोमेस्टिया वाला पेशेंट है उसका देखो, उसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉर्मल में क्या होना चाहिए, फैट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या आ गया, ग्रैंड्यूलर टिश्यू आ गया। आए, ये देखो ये छोटे छोटे, ये ग्रैंडुलर टिश्यू है। ठीक है, और फिर यहाँ बीच में फैट हो गया, फैट के अंदर ग्रैंडुलर टिश्यू, फिर मसल्स। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है गायनेकोमेस्टिया में, सर ये टिश्यू आ रखे हैं, ग्रैंडुलर टिश्यू आ रखे हैं। ठीक है, अब इसकी चेस्ट देखो कैसे लग रही है,
फीमेल जैसी लगेगी। फीमेल जैसी। तो समझ में आ गया इतना। तो बस इसका डेफिनेशन ये लिखना है, एनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट यूजुअली ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस और हार्मोनल थेरेपी। समझ में आया इतना। तो यही होता है जो मैंने बताया था, ग्रैंडुलर टिश्यूज जो होती हैं वो वहाँ पर आ जाती अपने गायनेकोमेस्टिया में। समझ में आया इतना। पहले तो मैंने बताया इन चीज़ों में फिजियोलॉजिकल होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ों में तो फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल मतलब ये तो होता ही है मेल में। जैसे छोटे बच्चों में आपने देखा होगा ब्रेस्ट जैसा लगता है। यस सर। अभी जो एडोलेसेंट होते हैं 13 से 18 साल के बीच वाले होते हैं, उनके अंदर भी देखने को मिलता है। और जो बहुत ही ओल्ड हो जाते हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है, गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है। यस सर। हाँ, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, यस सर। ठीक है। अब ड्रग इंड्यूस्ड क्या होता है? ड्रग इंड्यूस्ड में क्या होगा, अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट लगाते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं, सिर्फ इतना लिखना, व्हेन बॉडी ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस मतलब बढ़ गया, इंक्रीजेस इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। एंटीबायोटिक होती है, उनसे भी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। कोई हार्मोन दिया है तो उससे भी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। जीआई एजेंट्स मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो दवाइयाँ हो। अच्छा, ये डिक्रीज एंड्रोजन लेवल है ना, इसमें से सिर्फ तुम एक बीमारी का नाम लिखना है, ये लिखना है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें जो मेल होता है ना, मेल की ब्रेस्ट बढ़ जाती है और उसमें जो फीचर्स आते हैं वो फीमेल वाले फीचर होते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में। ये एक क्रोमोसोमल डिसीज़ है। मतलब बढ़ना। और ये फीमेल का हार्मोन अगर बढ़ गया तो उसके ब्रेस्ट भी बढ़ जाएगी, ब्रेस्ट वाले वो Yes, sir. लड़कियों वाले फीचर आ जाएंगे। यस सर। तो इतना ही लिखना है। इंक्रीज ईस्ट्रोजन भी एक कारण हो सकता है, डिक्रीज एंड्रोजन। अब एंड्रोजन की जगह पता क्या लिखना तुम, टेस्टेस्ट्रोन लिख लेना। और अदर जो अदर कारण भी हो सकते हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब सर वो जो सर तो कि बहुत पतले हो जाते हैं। वेरी गुड, जिनको खाना नहीं मिलता, प्रोटीन और ये सब नहीं मिलता, कार्बोहाइड्रेट, उनको होता है माल न्यूट्रिशन। याद रहेगा आगे से। यस सर। जो लोग दारू बहुत पीते हैं उनको भी होता है। यस किसी को सर। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है उसको भी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। हार्पिस जोस्टर इन्फेक्शन होता है उसमें भी गायनेकोमेस्टिया होता है। सर ये क्या होता है आरपी? हार्पिस जोस्टर एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारी स्किन जो होता है ना, स्किन पे पैचेस और ब्लिस्टर ये सब बनाता है। ये बहुत ख़तरनाक होता है ये हार्पिस जोस्टर इन्फेक्शन। सीमोन क्लासिफिकेशन है जिससे कि हम ग्रेड बता सकते हैं कि कितने ग्रेड का उसको गायनेकोमेस्टिया है, ठीक है। ग्रेड 1 में क्या होता है, स्मॉल एनलार्जमेंट होती है, थोड़ा सा हल्का सा उभराव रहता है और ज़्यादा नो स्किन एक्सेस स्किन नहीं मिलती है। फिर ग्रेड 2B ए में क्या होता है, मॉडरेट एनलार्जमेंट होता है और इसमें भी स्किन ज़्यादा नहीं दिखती है। फिर हमारा होता है मॉडरेट एनलार्जमेंट, ठीक है, ग्रेड 2B। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा स्किन आती है। और लास्ट में होती है मार्क्ड एनलार्जमेंट, बहुत ज़्यादा दिखने भी बढ़ जाता है और स्किन भी ज़्यादा आ जाती है। अब देखो, कभी भी इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम लोग। पहले तो हम हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसको पूछेंगे यार तुम दारू तो नहीं पीते थे, आपको कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं थी, आप कोई हाइपरटेंसिव ड्रग तो नहीं लेते हो, कोई हार्मोनल थेरेपी तो नहीं लेते हो, कोई आपने बहुत स्ट्रेस में तो नहीं रहते हो, ये सब चीज़ें पूछनी है, ठीक है। फिर हम उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका ब्रेस्ट साइज़ देखेंगे, सीमोन क्लासिफिकेशन लगाएंगे, ठीक है। अब उस पेशेंट देखो, ये जो होता है ना, ये पेशेंट को मतलब कोई खतरा तो नहीं होता है इसमें, पर ये होता है कि हम पेशेंट के बारे में पेशेंट से पूछते हैं कि यार आपको क्या करना चाहते हो। अगर कोई गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी कराना चाहता है तो उसको कम से कम 45,000 से कितना 70,000 के तक खर्चा आएगा उसके ऑपरेशन में। समझ में आया, ठीक करने में उसको, ठीक है। तो उससे पूछते हैं हम उसके डिज़ायर, क्लासीफाई करते हैं ग्रेड, किस ग्रेड का है इसको। फिर पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, अगर तुम इसके साथ नहीं पैसे तो आप इसके साथ भी जी सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिव मार्किंग करेंगे। प्री ऑपरेटिव मार्किंग मतलब जैसे उसकी ब्रेस्ट है, ठीक है, उसकी चेस्ट है, ये चेस्ट है मान लो, ठीक है, तो उसमें मार्किंग करते हैं कि हमको कितना स्किन काटना है इसका। अब इसको देखो, अगर हम इसको ना दवाइयों से भी कर सकते हैं ठीक, पर दवाइयों से ना ये जो बन गया है ना ब्रेस्ट वो ठीक नहीं होगा। बस ये है कि जो एनलार्जमेंट हो रहा है वो रुक जाएगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ईस्ट्रोजन को जो ब्लॉक करें, क्योंकि उसके अंदर ईस्ट्रोजन ज़्यादा है
फीमेल वाला हार्मोन ज़्यादा है तो उसको ब्लॉक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट बढ़ेगा नहीं। तो उनकी दवाइयों का नाम है क्लोमिफेनिन, यस टेमोक्सीफेन, रोलेक्सीफेन। ठीक है, 3 दवाइयों का नाम है उनके। टोमोक्सीफेन तो याद कर लेना आप अगर याद हो सका तो। यस ठीक है। दूसरा होता है यस सर एडमिनिस्ट्रिंग एंड्रोजन। एंड्रोजन कौन सा था, मैंने क्या बताया था इसका नाम, टेस्टेस्ट्रोन। टेस्टेस्ट्रोन, टेस्टेस्ट्रोन किस में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन में मेल में। क्या काम करता है, सर ये हार्मोन्स के उसमें हार्मोन्स होता है जो मेल वाले फीचर्स लाता है मेल में। तो उसको या तो हम टेस्टेस्ट्रोन दे सकते हैं या उसको ईस्ट्रोजन ब्लॉक कर सकते हैं उसका। ठीक है। यस और एक और काम कर यस सकते हैं, एक तो ब्लॉक हो गया था, एक उसका प्रोडक्शन ही बंद कर देंगे उसकी बॉडी में। तो वो ये वाली सर 2 दवाई, हाँ, प्रोडक्शन मतलब पैदा करने वाली सेल्स, उनको ब्लॉक कर देंगे। क्या करते हैं, देखो तुमने देखा होगा कि जो बहुत मोटे होते हैं ना, बहुत मोटे, अब उनको एकदम से पतला होना है, अब उनको एकदम से पतला दिखना है, तो वो क्या करते हैं, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं वो क्या करते हैं, लिपोसक्शन करवाते हैं। लिपोसक्शन मतलब क्या होता है, लिपो मतलब, लिपो होता है लिपिड, लिपिड क्या होता है, फैट होता है। तो फैट का सक्शन करवा देते हैं, सक्शन मतलब उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये देखो, ये बाहर का फैट है, इसके अंदर जो लिपिड है इसको सक्शन कर देंगे। सक्शन मतलब अंदर सिकोड़ देंगे, उसको निकाल देंगे। समझ में आया, हाँ, तो इसको कहते हैं सर ये लिपोसक्शन। निकल जाता है हाँ, निकल जाता है लिपोसक्शन। ठीक है। तो ये मतलब फायदेमंद नहीं होता, ये फायदेमंद नहीं होगा, पर यह है कि आप पतले और दिखोगे इससे। ठीक है। और पतले दिखोगे, अगर आपने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की तो फिर से ये इतना फैट आ जाएगा। समझ में आया। ठीक है। और ये देखो, इसमें देखो कितना ये भरा हुआ फैट निकाला उसकी बॉडी से, दिख रहा, जी इसको जी कहते सर हैं लिपोसक्शन। समझ में आया। ग्रेड 1 है ये। आइए हम क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ लिपोसक्शन से ही ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा ही है तो हम इसको, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। एक यहाँ से छेद करेंगे, वहाँ ट्यूब डालेंगे और वहाँ से सक्शन कर देंगे। ठीक है। जी सर दूसरा होता है एल्वियोलर, ये वाला होता है। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो ये इसका ये एरिया देखो, मार्किंग की, प्री ऑपरेटिव मार्किंग, पेन से मार्किंग की, यस अब इतना काट देंगे इसको। ठीक है। अब इतना काट दिया, ये देखो दूसरे में काट दिया उन्होंने। अब इसको क्या सिल देंगे, अब इसको सिल के इतना कर देंगे। समझ में आया। यस सर तो कुछ दिनों बाद उसका चेस्ट ऐसे दिखेगा। आया। इसको कहते हैं एरियोलर। इस एरिया को क्या बोलते हैं, एरियोला। एल्यूमिनियम एरियोला, एरियोला क्या कहते हैं इसको, बाहर के एरिया को, निपल के आसपास जो काला एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, एरियोला। तो उसको बोलेंगे एरियोला रिडक्शन सर्जरी होती है, एरियोलर रिडक्शन सर्जरी। देखो, ये देखो इस मेल में देखो कैसा आ रखा ब्रेस्ट, आई ना। अब इन्होंने क्या किया, देखो इसका एरियोला, एरियोला को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, काट इसको और छोटा कर दिया। अब देखो इसकी चेस्ट देखो, इसमें और इसमें अंतर आ रहा कुछ। काट इनको देखो कितना भयंकर, इनको क्या है, गायनेकोमेस्टिया है अंकल जी को। तो अब हम इनमें देखेंगे, देखो इनमें बहुत बड़ी सर्जरी होती है, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। क्या बोलेंगे, ये सब छोड़ दो पीछे का, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। अब ऑपरेट किया है ऐसे। अब देखो इनकी चेस्ट कैसे हो गई है। अब देखो इसको क्या थी, बायलेटरल गायनेकोमेस्टिया था। तो अब इसको इतना मार्किंग, प्री ऑपरेटिव मैंने बताया था, प्री मतलब पहले, ऑपरेटिव, ऑपरेटिव से पहले हम लोग ऐसे मार्क कर देते हैं कि क्या क्या करना है हमें, पहले यहाँ से काटना है, यहाँ से इतना रिडक्शन करना है, ये सब। समझ में आया। यस सर अब देखो ऑपरेशन के बाद, लिपोसक्शन के बाद इन्होंने क्या किया है, देखो इस लड़के में देखो सिर्फ एक ही जगह का क्या हो गया, गायनेकोमेस्टिया हो रखा, एक ही जगह। समझ में आया। यस सर तो इसका भी हम क्या करेंगे, ऑपरेट, लिपोसक्शन से ऑपरेट करके इसका लिपोसक्शन किया, सब चीज़ निकाला, और फिर अब देखो उसकी चेस्ट कैसे हो गई, बराबर हो गई, बराबर हो गई। यस सर ये देखो अब इसकी चेस्ट देखो कैसे हो रखी। समझ में आया। जी सर ये हुआ है। यस सर
और 2 हफ्ते बाद देखो बिल्कुल नॉर्मल हो गया ये बंदा। ठीक है। यस सर। जी सर। अब देखो पोस्ट ऑप में, प्री ऑपरेटिव में तो हमने देख लिया क्या क्या करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव में देखो हम उसको क्या देंगे, अनाल्जेसिक। अनाल्जेसिक मतलब क्या होता है, जो पेन को रिड्यूस करे उसको बोलते हैं अनाल्जेसिक। समझ में आया। सर क्या? जो पेन क्या को सर? रिड्यूस हाँ करता है ना, सर, जो पेन, याद आ गया। हाँ उनको अनाल्जेसिक कहते हैं। तो डाइक्लोफिनेक जो होता है वो एनाल्जेसिक होता है, जो दर्द कम करता है। एंटीबायोटिक देंगे उसको, कॉम्प्रेशन गारमेंट देंगे। कॉम्प्रेशन गारमेंट देखो ये बेल्ट पहन दी हुई इसने पूरी ऊपर से नीचे तक, तो ये कॉम्प्रेशन गारमेंट पहनाएंगे। और उसको बोलेंगे भारी भारी जो वेट होता है उसको नहीं उठाना है और एब्डोमिनल की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, यस सर। ये बोलना है पोस्ट ऑप में। देखो पहले गायनिकोमेस्टिया ऐसा था इस बेचारे का, अब ठीक हो गया है। समझ में आया। यस सर। बस यही इतना।